ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने जाना था माया क्या है, माया से पार होने के उपाय क्या क्या हैं, ब्रह्मा क्या है और किस प्रकार से कर्म योग का निरूपण किया जाता है। अब हम 11वें स्कंद के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे महाविराट स्वरूप भगवान नारायण के अवतार कौन कौन से हुए, उनका वर्णन। अध्यायों को सुनने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, ओम नमो नारायण पूर्ण रूप से सनातन धर्म की कथा कहानियों को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी के सामने परोस रहा है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान की इन प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा और कहानियों को सुनते रहें तथा हम सुनाते रहें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा नेमि ने योगेश्वरों से आगे पूछा, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं भी करते रहते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में करेंगे। अब 7वें योग ईश्वर ध्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार से पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। अब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फल स्वरूप जीव ही बन जाता है। तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रियां और कर्म करने वाली इंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है, अर्थात उनके स्वरूप से ही अपने आप सिद्ध ज्ञान का संचार हो जाता है। उनके श्वास प्रवास से सब शरीरों में बल आता है और इंद्रियों में ओज, अर्थात इंद्रियों को शक्ति मिलती है और कर्म करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, अर्थात संसार जो स्थित रहता है, संसार की उत्पत्ति और संसार का विनाश होते रहते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही प्रथम पुरुष अर्थात आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी पैदा हुए। फिर वे प्रथम पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्व अंश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए, और फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र अर्थात शिव बन गए। इस प्रकार लगातार उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांत आत्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का दर्शन कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म में स्थिति को प्राप्त कराने वाला है, अर्थात जिससे सभी कर्मों को करने की परिस्थिति शून्य हो जाती है, जहाँ कोई कर्म शेष नहीं रहता। ऐसी स्थिति को नैष्कर्म में स्थिति कहा गया है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिक आश्रम में
उसी क्रम का आचरण करते हुए विराजमान हैं, वहाँ पर स्थापित हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह अप्सराएं, वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्री का आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगा। आदिदेव अर्थात प्रथम पुरुष नर नारायण ने यह जानकर यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अर्थात हमारे पास आए हो, हमारा आदर सत्कार स्वीकार करो। अभी यहीं पर ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभय दान देते हुए अर्थात भय को दूर करते हुए इस प्रकार से कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे हैं और निर्विकार भी हैं, अर्थात आपका कोई आकार भी नहीं है। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष लगातार आपके चरणों में प्रणाम करते ही रहते हैं। आपके भक्त आपको भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तगण उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। अपने लक्ष्य से कभी चूकते नहीं, अर्थात अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास, गर्मी सर्दी और आंधी पानी के कष्टों को तथा रसन इंद्रिय और जनन इंद्रिय के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान हैं सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है, अर्थात खुद का विनाश करने वाला है। और प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी रमणीय अप्सराएं प्रकट करके दिखला दी, जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न, अर्थात सुंदरता में जिनका कोई सामना न कर सके और विचित्र वस्त्रों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के समान तब उन सुंदर स्त्रियों के सामने, उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे जैसे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुकूल हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर वे स्वर्गलोक में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। हे राजन, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार
और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है, अर्थात खुद को ही जानने के क्या क्या तरीके हैं उनका उपदेश किया है। उन्होंने ही हैग्रीव अवतार लेकर मधु और कैटब नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धन्य आदि की रक्षा की और वराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी की रसातल से उद्धार करते समय हिरणाक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हें भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और उन्हें भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुटाया, अर्थात गजेंद्र नाम के हाथी को भी मगर से छुड़ाया था। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्लभ हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समीधा ला रहे थे अर्थात लकड़ियां ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब प्रार्थना की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके डर से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवंगनाओं को बंधी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्याकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचाने लगा, तब उनका भय दूर करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्याकशिपु को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्य पतियों का वध किया, अर्थात राक्षसों का वध किया, और विभिन्न मनवंतरों में विभिन्न युगों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन अदिति के पुत्र देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार अक्षत्रियों से विहीन किया, अर्थात पृथ्वी के ऊपर 21 बार अक्षत्रियों को मौत के घाट सुलाकर पृथ्वी को भार मुक्त किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए ही मानव भृगु वंश में अग्नि रूप से पैदा हुए थे। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका का भी मटिया मेट कर दिया। उनकी कृति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा प्रत्येक स्थान पर विजय ही विजय हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही सौधर राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु राजन, भगवान की कृति अनंत है। महात्माओं ने जगत उत्पत्ति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का बड़ी प्रचुरता के साथ गान किया है। बड़ा दिल लगाकर, बड़ा मन लगाकर उनका गुणगान किया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अवतारों का वर्णन नामक अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की ये परम विनीत भाव से बारंबार प्रार्थना रहती है, इन कथाओं को सुने, अपने आने वाली संतानों को सुनाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म के रास्ते पर चलते हुए धन को कमाना और काम का सहारा लेकर मोक्ष को जाना, यही मुख्य उद्देश्य बतलाया है। सुनते रहें, सुनाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले 5वें अध्याय में हम जानेंगे
जिन लोगों के अंदर भक्ति नहीं है, भक्तिहीन पुरुष हैं, उनकी गति और भगवान की पूजा विधि, भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सभी को पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।